हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तो लगने लगा है कि 17 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स था वो कैंसिल होगा। जो 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स था वो कैंसिल होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा चांस हो गया है, क्योंकि खान सर खुद ही बोल रहे हैं कि उनकी सीएम से बात हो गई है और दीपक सर को कहा गया है कि आप इनका डिमांड मान लीजिए। तो मोस्टली है कि अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत उम्मीद है कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो कितने लोगों को इस न्यूज़ से खुशी मिल रही है या कितने लोगों को दुख हो रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग जो मेरे वीडियो देखते थे उनको तो री एग्ज़ाम ही चाहिए था, है ना। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं वो न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। यही कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बस इतना ही कहना है। बाकी अब बाकी आज दिन भर चल ही रहा है कि खान सर आए, फिर से आज आंदोलन शुरू हुआ। थोड़ा लेट हुआ शुरू, 2-2:30 बज गए थे शुरू होने में। लेकिन खान सर जो स्टेटमेंट दिए हैं सारे मीडिया चैनल्स को, उसमें उस सर कह रहे थे कि उनका उनका सीएम से बात हो गया है, चेयरमैन हटेगा देन। पहले सर का कहना कि पहले चेयरमैन हटेगा और चेयरमैन हटने के बाद फिर बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है 17 बीपीएससी का वो कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और होना भी चाहिए। मेरा तो मानना है कि रैशनैलिटी यही कहता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए मतलब होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी दूसरा वो नहीं बचता है कि नहीं होना चाहिए था एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। देखिए कब आता है नोटिफिकेशन। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि कुछ नोटिफिकेशन आए, फिर हम लोग और इस पे अच्छे से बोल सकेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अब लेकिन बस मुझे एक ही दुविधा है, सर बीच बीच में बात करते करते कोर्ट भी बोलने लगते हैं कि कोर्ट से फैसला आएगा। पहले बोलते हैं सीएम से भी बोलते हैं, फिर बोलते बोलते बोलने लगते हैं कोर्ट में हमारे पास ये एविडेंस आ गया, बहुत स्ट्रांग एविडेंस है जो हम लोग को कोर्ट में दिखाएंगे, वो वहाँ से भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ये कि आज आएगा कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का नहीं पता। तो हो सकता है 2-4 दिन और लग जाए। हो सकता है सर कोर्ट से ये चीज़ें सोच रहे हैं, तो सर शायद कल कोर्ट में भी सुनवाई है, कल कोर्ट में भी हियरिंग है। तो देखिए, हो सकता है कि कल कोर्ट की हियरिंग में कुछ ऑर्डर वहाँ से आए, क्योंकि सीएम सर तो यहाँ है नहीं, वो तो प्रगति यात्रा पर कहीं बाहर गए हुए हैं। पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, कब होगा कैसे होगा, आई डोंट नो। बस यही है कि होना तो चाहिए, बस होना तो चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और आप लोग बताइए क्या चल रहा है आप लोगों का। बहुत लोग दुखी भी हो रहे होंगे, जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो लोग भी दुखी हो रहे होंगे कि क्यों एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। भाई मैं ये सब भी भावनाओं से मैं गुजरता हूँ, मुझे पता है कि कैसा लग रहा होगा, बुरा लगेगा अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वही पढ़ना, फिर से इतना लंबा खींचना। एक तो सितंबर में प्रीलिम्स होना था, सितंबर से लेकर जनवरी तक में प्रीलिम्स हुआ, 4-5 महीने ऑलरेडी लेट हुआ है। अब कितना लेट होगा पता नहीं। ये खींचा जा रहा था, इसको रबड़ की तरह खींच दिए ये लोग। बहुत गलत तो कर ही रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। मैं खुद ही दुखी हूँ कि अगर इनको एग्ज़ाम कैंसिल करना करना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम और पहले कैंसिल हो जाता तो सबके हित में रहता ना। अभी इतना बवाल तो नहीं कट रहा होता, रिजल्ट आने से पहले ये दे देते तो किसी के मन में कोई गिला शिकवा तो नहीं रहता। अब तक आप मेंस का डेट, हो सकता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी आने वाला होता, इतना सारा बवाल नहीं होता, इतने सारे लोग मार नहीं खाते, इतना सारा बिहार का बदनामी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता था। लेकिन एक जिद्दी आदमी के कारण ये सब बर्बाद कर दिया। कितने लोगों का अब प्रीलिम्स हुआ है, उन लोग बहुत सारे लोगों का नहीं होगा तो उनके कितने लोगों का सपना टूटेगा। समझ सकते हैं हम तो समझ सकते हैं, बाकी का पता नहीं। चलिए, बाकी अभी देखिए 1-2 दिनों में आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन। सर तो कह रहे थे कि आज ही आना चाहिए, मंगलवार, कल तो यही बोले थे मंगलवार, कल शुभ दिन है, कल शुभ समाचार आएगा।
लेकिन अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं अभी भी चेक किया, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर थोड़े देर में आ जाएगा तो हो सकता है। लेकिन इसके पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी बुलाएगा, क्या कहेगा, किस बैकग्राउंड पे अब कैंसिल करेगा, बहुत सारी बातें हैं। इतना आसान है बीपीएससी कुछ तो रिगार्डलेस अभी तक जिस चीज़ों को नहीं मान रहा था उसको अचानक से कैसे मानेगा, बहुत सारा सवाल है। बीपीएससी बताएगा ना किस किस बेसिस पे वो एग्ज़ाम कैंसिल कर रहा है। कोई भी बेसिस पे वो एग्ज़ाम कैंसिल करने को कहेगा तो लॉजिकली तो लगता है ना कि लॉजिक लॉजिक तो ही कहता है। अब तक तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मान रहा था, अचानक से उस चीज़ों को कैसे वो मानेगा। ये सब चीज़ें सोचनीय तो है कि सोचा तो इस पे जा सकता है। बाकी सर इतने बड़े हैं, इतने बड़े शिक्षक हैं सर, तो हो सकता है कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। देखिए अगर आ जाता रिजल्ट तो बहुत हम लोगों के लिए तो बेस्ट है। उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से रह गया है। थोड़ा बुरा उन लोगों के लिए है जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स से होता कुछ नहीं है, एक बार मेंस में भी यही होगा। ये पूरा सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम, अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं कि इतने इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग घुस गए जिनका एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, मतलब सेटिंग वोटिंग जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करना, सेटिंग सबसे घुसे हैं, तो ये तो बाद में भी आपको मेंस में भी परेशान करेंगे। मेंस में भी खींच के लिए इनको ले आया जाएगा, इंटरव्यू में भी खींच कर ले जाया जाएगा। तो इनको शुरू में ही हटा देने में कितना फ़ायदा है। तो जितने अच्छे बच्चे होंगे उनका तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। बस अपने पोटेंशियल पे, अपने अपने पर विश्वास रखिएगा, एकदम हो जाएगा। समझ गया नहीं, इसमें वही लोग बच्चे बाहर हटेंगे जो तुक्के के भरोसे से, जो जो इस सेटिंग के भरोसे से आगे होंगे। बाकी आप लोग सब लोगों का सिलेक्शन होगा। इससे ज़्यादा चिंता नहीं करना, पढ़ाई करते रहना है। अभी जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, देखिए जब आ जाता है रिजल्ट तो। अब जो इनका प्रीलिम्स हुआ, मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, आप लोग मेंस की तैयारी करते रहिए जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक। चलिए, तब तक के लिए रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग यूं ही पढ़ाई करते रहिए, आंदोलन का सपोर्ट करते रहिए, री एग्ज़ाम होता है तो बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।